पर मुसीबत उठाती चली जा रही है, लेकिन महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रही है। धन्य है हमारे भारत की ऐसी नारियों को, जिन भारत की नारियों ने पतियों के साथ मुसीबतों को उठाया है। और यहाँ तक हुआ लोगों, हर पल मुसीबतों का सामना करने के बाद इनका नाम इतिहास के पन्नों में आया है। हमारे भारत की नारियों के ऐसी पत्नियों से ही शिक्षा सीखनी चाहिए। धन्य है महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा अपने पति का साथ निभाती है। बहुत बड़ी पतिव्रता है, पति का चिंतन करती है, विचार करती है भगवान होगा क्या। पत्नी ने पति से कहा, श्रीमन छाया में से तालो मेरे बेटा को जल पिला दो। हरिश्चंद्र ने मना कर दिया है। विश्वामित्र महात्मा कमंडल में जल लेकर के आते ही हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को देते ही मना कर देते हैं, नहीं बाबा जी हमें जल नहीं चाहिए। सत्य पर चलने वाले तीनों प्राणी आज आगे बढ़ते हुए चले। आज ऐसी मुसीबत किसी पत्नी के ऊपर होती तो क्या वो इतना साथ दे देती। आज का जमाना गलत है, घर घर की बात है भैया। नारे प्रेम जब ही लो माने, धन बल जोर बराबर जान। आजकल की पत्नियां तो मैंने सुना नहीं देखा भी है, बिना मतलब के प्रेम नहीं करती हैं। सुर नर मुनि जन की जही रीति, स्वार्थ लाभ बिन कोई करे ना प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाती है। मैं माताओं को ये संकेत करना चाहता हूँ, हे जगत जननी आप ही इस घर की संचालक हो, आप ही सृष्टि की वर्णन करता हो। मेरी माँ हर पल मुसीबत में अपने पतियों का, अपने परिवार का साथ देना नारी का परम धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य माना गया है। जो नारी मुसीबत में साथ पति का छोड़ देती है, उसे परमपिता परमात्मा माफ नहीं करता है। अरे जरा सी जिंदगी को तुम निभाना नहीं पा रही हो, अरे इस जिंदगी को जिंदगी में तुमने नहीं बदल पाया तो तुम्हारी जिंदगी से क्या फायदा है। तो आजकल की जमानों ही अलग है। मतलब के बिना नारी पति से प्रेम नहीं करती है। जगत में है मतलब को व्यवहार। नारी वस्त्र आभूषण मांगते हैं बारंबार, जो तुम लायक नाए दोगे तो वो भी मुखड़ा लेगी। बेकार जगत में है मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माँ भी करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता अकल बंद होशियार। जगत में भैया सिर्फ मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के ना तो माँ प्यार करती है, न बाप प्यार करता है, न पत्नी प्यार करती है, न भाई न बहन। दुनिया सब मतलब की हो गई है। हे मतलबी संसार में हम फंसे हुए समझ नहीं पा रहे हैं, उस मकड़ी की चाल में फंस जाते हैं। भगवान की वो प्रबल माया है, जिस माया के मोह बंधन में फंस करके हम अपनी जिंदगी को नहीं समझ पाते हैं। और तुम यदि यही सोचते हो कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हम कहते हैं कि 99% घर घर की यही रीति है कि बिना मतलब के कोई मतलब मतलब की बात कुछ अलग है। और यकीन करना, नहीं मानते हो तो महीना 6 महीना को नौकरी के लिए चले जाइए। मामे और पत्नी में इतना ही अंतर होता है। 6 महीना साल भर के लिए नौकरी को चले जाओ, बाहर से पैसा कमाए के लाओ, घर में घुसो तो अम्मा तो लला के मुंह गाँव देखते, लेकिन बउआ जेब गाँव देखते। जब तक ऊंची ऊंची रहते तब तक बड़ी सेवा करते। शाम को बिना कहे पैर दबावेगी, खानों खिलावेगी, और पैर दबाते पे आदत तो होती ही है स्त्रियों की बोलने की। कहती है तुम्हारी किस्म, तुम जब से चले गए तब से हम घर में बिल्कुल अच्छा ना लगो। तुम्हारी किस्म सास ने तुम्हें खाए खाए के गोई है, बिल्कुल रहो राजा सुख सुख मेरे चोला करिया पड़ेगा। बड़ी मीठी मीठी बातें खिसकाती है। और तुम्हारी से देखिए, तुम जब से गए तादना से मैंने खाए वो ना जानो, पहने वो ना जानो। परसों पड़ोसी दीदी गई बादना कुंडल बनवाए लाई, मेरे झुमका टूट गए का बनवाए ना तो जब पति महाराज जब पैसा खत्म हो जाता तो वे नारी बोलते तुम पे मरो ना जाते, चलो ना जाकर मरे होगा, घर में परो रहो। बाली बच्चा भूखे फिर रहे, न पढ़ाई को न लिखवाई को, काऊ मतलब को न बाहरे जमाने। बेई नारी पहले कितना प्रेम करती थी, और जब मुसीबत आ गई तो बोल रही है कड़ुए।
भगवान करे ऐसी नारियों से किसी का पाला ना पड़े है। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। हरे नारी गोरी हुई छे कारी, हरे कर नार ना मिले। छोड़ो क्या करना है। ध्यान देंगे महाराज हरिश्चंद्र की रानी तारा के बारे में। बहुत पतिव्रता है। वैसे पत्नी का कर्तव्य तो यही है कि पति के हर पल साथ देना, हर मुसीबत में साथ निभाना। और पतिव्रता तो वही है, वही धर्मात्मा नारी है कि सुबह उठ करके अपने पति का सम्मान करे, सास और ससुर के शाम को पैर दबाए और कबू बुरे बोल ना बोले, वही तो नारी है। और बिना मतलब में जाऊर की बाउर जीव उठा के पटके डाले तो वो की नारी है। सुबह उठ के दारी जा रहे तो वो नारी नहीं, वो लक्ष्मी नहीं, कुलच्छणी है। नारियां एक प्रकार की नहीं, एक तो लक्ष्मी बताई गई है, कुलच्छणी बताई गई है। और जो औरत पति से हर पल कलह करती है, सास ससुर से बुरे बोल बोलती है, वो लक्ष्मी नहीं होती, वो तो कुलच्छणी सूर्पणखा के परिवार की है। अब यहाँ तो खैर कोई नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो लड़ना ही नहीं जानती है बेचारी, बड़ी सीधी है। हम अपने गांव का बहुत बुरा हाल समझते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में बड़े बड़े आतंक होते हैं। अब माफ करें, नाम नहीं लूंगा, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोड़ो, पत्नी वही है